क्या नामांतरण यानी म्यूटेशन प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का प्रमाण होता है? राम प्रताप ने 10 बीघा जमीन खरीदी और अपने पूरे जीवन में खेती किसानी करता रहा। इसी से उसने अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया। कुछ सालों बाद राम प्रताप का निधन हो गया। राम प्रताप के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उनके निधन के कुछ समय बाद बेटों ने एक खेत को अपने नाम से रिकॉर्ड में म्यूटेशन करवा लिया। कुछ साल बाद राम प्रताप की बेटी ने कोर्ट में एक मामला दर्ज कर लिया। राम प्रताप के बेटों ने बचाव में ये दलील दी कि उन्होंने तो जमीन का म्यूटेशन 10 साल पहले ही करवा लिया था, लेकिन बेटी ने कहा कि सिर्फ म्यूटेशन करवाने से मालिकाना हक नहीं मिल जाता। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूटेशन की कानूनी वैल्यू क्या है। क्या नामांतरण यानी म्यूटेशन से कोई कानूनी अधिकार मिलते हैं? यह एक आम गलतफहमी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें ताकि आप ये जान सके कि वास्तव में संपत्ति पर मालिकाना हक किस आधार पर तय किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं हमारा लीगल अपडेट का शो। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नामांतरण यानी म्यूटेशन क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति कोई संपत्ति खरीदता है और उसे उत्तराधिकार में प्राप्त होती है तो उसे सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक की जगह अपना नाम दर्ज करवाना होता है। इस प्रक्रिया को नामांतरण या म्यूटेशन या दाखिल खारिज कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, यदि आपके पिता के नाम पे कोई खेत या फ्लैट था और उनकी मृत्यु हो गई तो आप सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम हटवाकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। अगर कोई संपत्ति किसी नगर निगम, नगर परिषद या सोसाइटी के दायरे में आती है तो वह भी नामांतरण करवाना आवश्यक होता है ताकि भविष्य में टैक्स या अन्य शुल्क सही व्यक्ति से वसूला जा सके। नामांतरण मुख्यतः इसलिए किया जाता है ताकि सरकारी रिकॉर्ड में ये दर्ज हो कि अब संपत्ति का टैक्स किस व्यक्ति से वसूला जाएगा। लेकिन क्या ये मालिकाना हक को प्रमाणित करता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नामांतरण मालिकाना हक का प्रमाण होता है? दोस्तों, बहुत से ये लोग मानते हैं कि अगर उनकी संपत्ति का नामांतरण उनके नाम से हो गया है तो वह कानूनी रूप से उसके मालिक बन गए हैं, लेकिन यह एक गलतफहमी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में स्वर्णिम बनाम इंद्र कौर मामले में यह स्पष्ट किया कि म्यूटेशन इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स डज नॉट क्रिएट और एक्सटिंग्विश टाइटल नॉर डज इट हैव एनी प्रेजेंटेड वैल्यू और ओनरशिप। इसका मतलब है कि नामांतरण केवल सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। ये संपत्ति के स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप को साबित नहीं करता। ये केवल इस उद्देश्य से किया जाता है कि किस व्यक्ति से उस संपत्ति का टैक्स वसूला जाएगा। इसलिए सिर्फ नामांतरण के आधार पर आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप संपत्ति के एकमात्र कानूनी मालिक हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि असली मालिकाना हक कैसे साबित होगा? अगर नामांतरण स्वामित्व का परिणाम नहीं है तो फिर असली मालिकाना हक कैसे तय किया जाएगा? मालिकाना हक साबित करने के लिए निम्नलिखित कानूनी दस्तावेज महत्वपूर्ण है। पहला है अलॉटमेंट लेटर। जब सरकार या कोई संस्था किसी को संपत्ति आवंटित करती है तो यह उसका मूल्य दस्तावेज होता है। इससे कई जगह पट्टा भी कहा जाता है। दूसरा है सेल डीड। यदि संपत्ति खरीदी गई है तो रजिस्टर्ड सेल डीड ही मालिकाना हक का सबसे मजबूत प्रमाण है। यह दस्तावेज ये दर्शाता है कि संपत्ति का स्वामित्व पूर्व मालिक से वर्तमान मालिक को वैध रूप से ट्रांसफर किया गया है। तीसरा है विल या सक्सेशन सर्टिफिकेट। अगर संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में मिली है तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या वसीयत विल मालिकाना हक को साबित करने के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद है गिफ्ट डीड। यदि संपत्ति उपहार गिफ्ट में मिली है तो उसका एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड होना अनिवार्य है। यानी संपत्ति का मालिकाना हक केवल उन्हीं दस्तावेजों से प्रमाणित होगा जो संपत्ति के वैलिड ट्रांसफर से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक आम गलतफहमी है और यही एक आमतौर पर देखने में आने वाली स्थिति है। यह है कि माता पिता की मृत्यु के बाद उनके बच्चे संपत्ति का नामकरण अपने नाम पर करवा लेते हैं और मान लेते हैं कि वह ही उसके एकमात्र मालिक बन गए। लेकिन अगर किसी संपत्ति के कई कानूनी उत्तराधिकारी है और केवल कुछ लोगों ने मिलकर नामांतरण करवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी उत्तराधिकारियों के हक खत्म हो गए। मालिकाना हक संपत्ति से जुड़े मूल्य वैध दस्तावेजों के आधार पर ही तय किए जाते हैं।
तो दोस्तों ये स्पष्ट हो गया है कि नामांतरण और मालिकाना हक दो अलग अलग चीजें हैं। नामांतरण केवल टैक्स भुगतान से संबंधित एक प्रक्रिया है, न कि मालिकाना हक का प्रमाण। संपत्ति का स्वामित्व साबित करने के लिए अलॉटमेंट लेटर, सेल डीड, वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या गिफ्ट डीड जैसे दस्तावेज आवश्यक होते हैं। अगर आपको इस विषय पर कोई और मुफ्त कानूनी सलाह चाहिए या आप अपने किसी निजी केस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर हमें info@thelawadvice पर मेल करें। हमारे एक्सपर्ट्स आप तक अपनी राय जरूर पहुंचाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर लीगल अपडेट्स मिलती रहे। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।